हाल ही में मेरी पोती के कॉलेज का फेयरवेल था। मुझे बता रही थी कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने वादा किया है कि एक दूसरे को खत लिखा करेंगे। ओल्ड फैशन वे टू कोट देम, कागज़ और पेन के साथ। मैं सुन के हंस दिया। एक और फेयरवेल याद आ गया जिसमें ऐसा एक वादा किया गया था। वेल, यू आर होल्डिंग योर एंड ऑफ द बार्गेन एंड आई एम थैंकफुल फॉर योर लेटर। पहाड़ पे घर बनाने का सपना किसने नहीं देखा होगा। पत्थर मिट्टी की एक ढलान पे लकड़ी का महल, बरामदे में चाय पीते हुए पूरी वादी को देखना, स्ट्रॉबेरी या एप्पल उगाना, हर वक्त एक पोलो शर्ट पे स्वेटर पहन के रहना। वेल, सपना पूरा हो गया है। स्वेटर पहने, चश्मा लगाए, काफ़ी सेक्सी लगता हूँ शायद। किसी से इतनी दोस्ती हुई नहीं है कि ऐसी बातचीत हो। आसपास का माहौल देख के लगता भी नहीं ऐसी दोस्ती हो पाएगी या ऐसी बातचीत हो पाएगी। घर का नाम शाल रखा है। इंग्लिश के मानी में समझना हो तो साल का पेड़ था पहले से यहाँ। उसे बहुत पसंद था और अब मुझे है। अंग्रेज़ी वाला शाल इसलिए रखा क्योंकि उसको एक वादा किया था कि वी शाल लिव इन आवर ड्रीम हाउस को वी विल लिव इन आवर ड्रीम हाउस में तब्दील करूँगा। ड्रीम हाउस तो बना लिया, वी वाला हिसाब पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसलिए उस वादे का शाल नहीं हटा रहा हूँ। अच्छा लगता है यहाँ। दिन जल्दी उगता है और देर से ढलता है। ट्वाइलाइट और डॉन का असली मानी अब देख और महसूस कर पा रहा हूँ। एक फायरप्लेस है। शाम को वॉक करते हुए आसपास के पेड़ों से गिरी टहनियाँ उठा लेता हूँ और इसमें जला देता हूँ। फायरप्लेस का चार्म अभी भी समझ नहीं आता मुझे। बस उसके बचपन की कुछ याद थी और उसकी जवानी की एक ज़िद कि हमने घर के फाइनल डिज़ाइन में इंकॉर्पोरेट किया। सोचा था उसके साथ इसके किनारे रात भर बैठे गज़लें पढ़ा करूँगा। अब शांति का माहौल में आग को जलता देखना नहीं पसंद है मुझे। याद आ जाती है एक और शाम और एक और जलती आग। खैर, तुम्हें तुम्हें शायद ये खत मिलने में वक्त लगेगा। पोस्ट ऑफिस 2 गांव दूर है और मेरी उम्र इजाज़त नहीं देती कि मैं खुद जाके पोस्ट करूं। एक लड़का है, पास ही में रहता है, शायद 10वीं या 11वीं में पढ़ता होगा। एक दिन मेरी लाइब्रेरी देखकर मानो बावला सा हो गया। अब हर समय मुझसे सवाल पूछता रहता है, बाबूजी ये बताओ, बाबूजी वो बताओ। परसों कह रहा था मेरी तरह वकील बनना चाहता है। प्यारा लड़का है। कुछ चाहिए होता है तो वही ले आता है। तुम्हारा खत भी वही लेकर आया था। दूर से चिल्लाता हुआ आया, बाबूजी किसी अंजलि जी ने खत भेजा है अहमदाबाद से आपके लिए। खत मिलने का सरप्राइज़ 1 सेकंड में ख़त्म हो गया जब पता चला कि तुम्हारा है। पता है मुझे। पाताल लोक भी चला जाऊंगा तो वहाँ भी ढूंढ लोगी। चलो तुम्हारे बाकी के सवालों पे आता हूँ अब। नहीं, तुमसे या ज़माने से छुपने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। ना अपने अकेलेपन की किसी पोतली को यहाँ ज़मीन में दफनाने। यकीन कर पाओ तो एक बात बताता हूँ। जिस शाम जिस शाम वो चली गई, तब से शहर वाले हमारे घर में ऐसा लगता था कि अजनबी हूँ। वो सब कपड़े, तस्वीरें, चीज़ें जैसे किसी और की हूँ। मेरी और उसकी बिताई एक पूरी ज़िंदगी का सबूत तो था वो सब, पर और कुछ नहीं। यहाँ उसे महसूस कर पाता हूँ। सुनने में शायद बचकाना लगे, शायद बेबुनियाद सा बहाना ही लगे, पर हर शाम टहल के रात चढ़ने से पहले मैं जब इस घर की तरफ वापस बढ़ता हूँ, ये घर जिसके एक एक इंच जिसका एक एक इंच उसने मुझे सालों साल अपनी बातों में बना कर दिखाया था, तो दिल में एक उमंग सी जागती है, जैसे कि जैसे कि उसके पास लौट के आ रहा हूँ। जब इस बागीचे में पहला फूल खिला था तो सोचने लगा था कि उसके लिए तोड़ लाऊं या ऐसे ही पेड़ पर सजे रहने दूं। सुबह बरामदे में जब
चाय पीते हुए वादी देखता हूँ तो लगता है कि वो पास में बैठी है और हम उस शांति में चिड़ियों की चहचहाहट में मगरूर हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो वादे वाला वी पूरा हो गया हो। बस पूरी ज़िंदगी जो सुकून, पैसा और शोहरत नहीं दे पाई मुझे, वो चाय की एक चुस्की दे जाती है। मेरे लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारा?